नमस्कार दोस्तों, सम्राट चौधरी से अभी नवीन सर मिल करके आ रहे हैं। जी हाँ, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का आज ट्वीट भी आया था और हर साल के जुलाई में 20,000 की संख्या में वैकेंसी देने की बात कही गई है। यानी 5 साल में लगभग 1 लाख वैकेंसी दी जानी है। सम्राट चौधरी जी का यह ट्वीट है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो 46,000 वैकेंसी देने की बात कही जा रही थी, उसका क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर जानने की कोशिश करेंगे। नवीन सर 3 फॉर्म लेके गए थे, चाहे वो बिहार एसएससी हो, एईडीओ हो, लाइब्रेरियन हो, बीटेट हो, तो सारे लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बात हुआ सर सम्राट चौधरी से लेकर के, क्योंकि इस समय टीआरई को लेकर के छात्र कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। क्या कुछ बात हुआ टीआरई को लेकर के सर? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने समय दिया मिलने का, और खास करके जिन मुद्दे को लेकर के हम गए थे तो बड़ी गंभीरता से एप्लीकेशन भी देखे, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि मिलने का समय पहले था हमारा कि आज के मीटिंग के पहले मिलने का था, लेकिन मीटिंग के बाद मिलने का समय मिला। यानी कि 8 बजे हम जब मीटिंग शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी का समाप्त हुआ तो हम मिल पाए। पहले हमारा उद्देश्य था कि मीटिंग से पहले हम अपनी बात को रख रहे थे कि एक सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए और नोटिफिकेशन जितनी जल्दी हो शीघ्र दिया जाए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि 2.5 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। छात्र लगातार परेशान थे। आखिर ये परेशानी कैसे दूर हो, इसी एवज में 2 बड़े बड़े आंदोलन भी हुए। जब उनको जब संजोग से उसी समय ट्वीट उनका आया और उन्होंने उसमें स्पष्टतया अब गाइडलाइन अपना दिया था, या विभागीय स्तर पर जो निष्कर्ष निकला कि अब हम 1 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन 20,000 5 बराबर भाग में बांट करके देंगे। जब इन बातों पर हमने उनसे चर्चा किया कि सर वैकेंसी तो 46,000 आना था, लेकिन 20,000 वैकेंसी प्रत्येक साल देने की बातें कही गई, तो उनके द्वारा कहा गया कि बहुत इसमें परेशानी होती है, क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं जो अभी एस्टेट सब को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, विभाग में इस बात की भी चर्चा हुई होगी कि आने वाले बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे लिए वैकेंसी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में बड़ी वैकेंसी दी गई है। तो इसी चीज़ को लेकर के सभी बच्चों को समान रूप से अवसर मिले, तो 20,000 वैकेंसी प्रत्येक साल हमने देने का वादा किया छात्रों से। दूसरी बात ये हो गई कि चलिए 20,000 वैकेंसी, 46,000 का भी हमने उनके पास चर्चा किया। कितने बार आप 46,000 पे आप अड़े थे सम्राट चौधरी जी के साथ? जैसे 46,000 वैकेंसी की बातें हमने कही, तो फिर उन्होंने 20,000 वैकेंसी की बातों को ही दोहराया कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,000 वैकेंसी लगातार अब वैकेंसी आएगी, और ये सिर्फ शिक्षा विभाग की ही बात नहीं है, धीरे धीरे करके हर विभाग में। सर 20,000 वैकेंसी अगर 46,000 की पहले ही घोषणा कर दी गई हो, तो 20,000 वैकेंसी छात्र मान पाएंगे इस वैकेंसी को लेकर? छात्र निश्चित रूप से कैसे इससे संतुष्ट हो पाएंगे? स्वाभाविक तौर पर अब उनकी मंशा अलग है, और छात्रों की मंशा जो अभी लगातार जिस चीज को लेकर के आंदोलन रत रहे कि 46,000 वैकेंसी आनी ही चाहिए और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, एक एग्जाम होनी चाहिए। बात मामला तो यहीं आके अटक गया। अब सरकार की क्या सोच रही है, माननीय शिक्षा मंत्री की क्या सोच रही है, वो तो आपको दिख गया कि वो चाह रहे हैं कि इसको हम 20,000 वैकेंसी करके 5 बराबर भाग में बांट करके अन्य आने वाले छात्रों को भी हम मैक्सिमम संतुष्ट कर पाएँ। दूसरा कि एग्ज़ाम के उनका एग्ज़ाम ही माना जाए इलेक्शन को, कि इलेक्शन के पहले जो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी दी जाती थी, अब जाकर के उस चीज़ को हम बदलने वाले हैं। एक तरीके से हमेशा अगर रेगुलर वैकेंसी आएगी तो छात्रों का इससे अधिक से अधिक संतुष्टि का लेवल भी बढ़ेगा। खाली बात यही नहीं, जब हमने बिहार एसएससी का भी चर्चा उनसे किया, बिहार एसएससी का, आपको लगता है जिस तरीके से पहले भी सम्राट चौधरी ट्वीट किए थे टीआरई 4 को लेकर के, नीतीश कुमार भी ट्वीट किए थे, बीजेपी जेडीयू हर चीज के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट हुआ था कि भारी संख्या में टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, और 46,000 तो कम है, पहले तो और ज्यादा ट्वीट किया गया था। 80,000 की बात, सम्राट चौधरी भी ट्वीट किए थे, और 46,000 की बात कही रहे हैं, अब 20,000 पर आ गए। 1,20,000 से स्टार्ट हुआ, फिर 80,000 हुआ, फिर 27,000 हुआ, अंततः 46,000 का रोस्टर भी क्लियर हो गया। तो छात्रों को इन चीजों से कैसे संतुष्टि होगी? लेकिन उनका अपना तर्क है कि हम इसको रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे। हालांकि इससे क्या लॉस है वो रेलवे वाले छात्रों से पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, जैसे आपको टीआरई की बात हुई, बिहार एसएससी, एईडीओ और लाइब्रेरियन के लेकर के क्या कुछ बातें? जैसे 3 एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन हमारा जो अभी बिहार एसएससी के इतने सारे एग्जाम लंबित
हैं, जैसे बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का 2023 में ही वैकेंसी आई। कई बार इस बीच में कुछ बदलाव करके नया नोटिफिकेशन आते गया, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, जबकि उसमें 36-37 लाख के करीब छात्र हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी देख लीजिए, इस एप्लीकेशन में स्पष्ट चर्चा है। दूसरा है कि स्नातक स्तरीय जो CGL 4 की बातें हैं। तीसरा है आपका कि BSO SSO की बातें हैं। उसके बाद आपका कार्यालय परिचारक की बातें हैं कि इसमें भी, क्योंकि लगभग 37-38 लाख छात्र इसमें भी फॉर्म भरे हुए हैं। इसके अलावा AEDO में जो अभी परेशानी हुई है, इतना बड़ा स्तर पर जो अनियमितताएं हुई है, उसके रिगार्डिंग भी इसमें चर्चा किया गया। प्रयोगशाला का सहायक का, तो उनके द्वारा इसकी बात में स्पष्टीकरण ये दिया गया कि आज ही हमने इसके चेयरमैन की नियुक्ति किया है और इसका अच्छे परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेंगे। और जितने सारे एग्जाम आप लंबित बता रहे हैं, आप एप्लीकेशन आप हमको दे दीजिए और आपको जल्द ही आपको इस सारे एग्जाम की सूचना दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जैसे हमने बताया उनको बेट के बारे में, तो बेट के बारे में उनका कहना था कि अभी तो सबसे करेंट मुद्दा यही है। आप लगातार पेपर में भी इन चीज़ों का चर्चा आप देख रहे होंगे, इस पर लगातार चर्चा रहता है, कभी भी इसका डिटेल आपका आ जाएगा। और हमने लैट के बारे में, यानी लाइब्रेरियन के बारे में उनको सूचित किया कि एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कि 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है और कब तक ये वैकेंसी आएगी ये चीज़ निश्चित हो नहीं पा रहा है। छात्र लगातार इन चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, तो इन पर भी आश्वासन दे करके इन एप्लीकेशन को वो ले करके अपने अधिकारियों तक सामने में ही अपने अधिकारियों को ये एप्लीकेशन दे दिए और बोले कि देख लीजिए कि ये क्या मामला इसमें है। तो आश्वासन तो उनके तरफ से मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ आश्वासन ही रहता है कि, क्योंकि 2 साल अगर जो गैप हुआ है, अगर 20,000 के मल्टीपल भी करते हैं तब भी 40,000 46,000 वैकेंसी आना ही चाहिए था। छात्रों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 30 तक TRE 4 की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। एक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, ऊपर से संख्या घटा दिया गया, फिर से छात्र नेता लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, चाहे जितना धारा लगाना हो लगा दीजिए। आपको लगता है छात्र मानने वाले हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल से छात्र नहीं मानेंगे। अब सरकार अपने हिसाब से चाह रही है, अपने हिसाब से समझाना चाह रही है, वो अपने हिसाब से अपनी सोच, अच्छे सोच को दर्शा रही है कि इससे रेगुलर वैकेंसी हमारा क्रिएट होगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि छात्र इस मामले को लेकर के संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी सूरत में उनको 46,000 वैकेंसी चाहिए था, जो कहीं से भी इसमें दिख नहीं रहा है, ना प्रतीत हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।